प्लस साइज मिस एडवेंचर इन लव के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। प्लीज वीडियो को हाइप करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कोदो को देखते हैं। उसके चेहरे से लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा रही है। एक्चुअल में वो अपने आइडिया वाली नोटबुक ढूंढ रही होती है। उसके नोट्स यहाँ पर मिल नहीं रहे होते। तभी मैनेजर आता है और कहता है, कोदो तुम्हारा प्रेजेंटेशन अभी 2 घंटे बाद होने वाला है, तो तुम अपने सब कुछ रेडी कर लो। अब वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी नोटबुक यहाँ पर चोरी हो गई है जिसके अंदर आइडिया लिखा था। अब वो किस तरह से प्रेजेंट करेगी अपने आइडिया को सभी के सामने। वो यहाँ पर ढूंढना स्टार्ट कर देती है। तभी वो सोचती है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई हूँ क्योंकि मेरी नोटबुक चोरी हो गई है, यानी कि कोई मुझे मानता है कि मेरे आइडियाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए तो वो मेरी नोट्स को चुरा कर ले गया। उसके जो नोट्स होते हैं वो तमाई ने चुरा रखे होते हैं। वो लोकर रूम के सामने हमें दिखाई जाती है जहाँ पर वो छुपा रही होती है उसे। वो जो है यहाँ पर छुपा कर सोच रही होती है कि मैं उसे कभी नहीं दूंगी। हम देखते हैं कि यहाँ मैनेजर आता है और कहता है, तमाई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें जो है अपने रक्स पे जाना चाहिए और यहाँ पर हेल्प करना चाहिए कोदो का। वो कहती है कि मैनेजर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि क्या पूछना है? वो पूछती है कि मेरे आइडियाज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, आपने जो है उसके आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लिया, मेरे आइडिया में क्या कमी थी? मैनेजर बोलता है, तुम्हारा आइडिया अच्छा था पर इम्प्रेशन इतना अच्छा लगा नहीं, इसलिए मैंने उसे कैंसिल कर दिया और कोदो का आइडिया ले लिया। अब वो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। दोबारा ऑफिस के अंदर जाती है तो वो देखती है कि कोदो जो है यहाँ पर ढूंढना की ट्राई कर रही होती है उसकी आइडिया वाली नोटबुक कहाँ पर है। इधर तमाई जो है ऑफिस में जाते हुए ही सुन लेती है। वो घबरा जाती है पर यहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर सभी स्टाफ मेंबर कहते हैं कि हमने तो तुम्हारी नोटबुक को नहीं देखा है कोदो को यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि चोरी तो यहाँ पर हो नहीं सकती, लगता है कोई उसे उठा ले गया। अब यहाँ पर इसके पास बिल्कुल भी कोई चारा नहीं होता तो वो यहाँ टाइपिंग करना स्टार्ट कर देती है दोबारा से बनाने के लिए। एक एम्प्लॉय कहता है कि तमाई आप कहाँ पर हो, मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। यहाँ पर तमाई जो होती है लोगों की हेल्प कर देती है। वो दूसरी लड़की को बोलता है तो वो उसे मना कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी कोदो होती है उसे रियलाइज़ होता है कि वो जो है यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ पर है, वो उसे कुछ हो तो नहीं गया। सभी लोग यहाँ पर तमाई को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि तमाई बहुत सारा काम करती है, इसलिए काम यहाँ पर रुक जाता है। मैनेजर यहाँ पर आता है और पूछता है कि तमाई को तुम लोगों ने देखा है क्या? तो वो यहाँ पर कहते हैं कि नहीं। वो बताते हैं कि मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था, मुझे याद नहीं है, वो लोग रूम में थी शायद। कोई बात नहीं, सभी लोग अपना काम स्टार्ट कर दो, कुछ देर में वो वापस आ जाएगी। यहाँ पर कोदो जो होती है वो सोच रही होती है कि वो लोकर रूम में क्या करने गई थी। वो यहाँ पर बताता है मैनेजर कि उसका आइडिया के बारे में पूछ रही थी वो, मैंने उसका आइडिया यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया इसलिए वो पूछ रही थी। कोदो को रियलाइज़ होता है कि हाँ वो 2 दिन पहले ही यहाँ पर आई है और तमाई बहुत दिनों से यहाँ पर काम कर रही है, तो उसको लगा होगा कि मेरा आइडिया एक्सेप्ट हो गया और उसका आइडिया नहीं हुआ, इस वजह से शायद वो यहाँ से चली गई है। अब वो कुछ ना कर ले इसीलिए वो यहाँ से भागते हुए जाकर उसे ढूंढना स्टार्ट करती है। वो ऑफिस के हर जगह पर जाकर ढूंढती है बट यहाँ पर तमाई उसे नहीं मिलती। फिर वो कंपनी से बाहर आ जाती है और रोड पर भागना स्टार्ट कर देती है। उसे लगता है उस पार्क के अंदर तो वो ज़रूर होगी। वो बहुत ज़्यादा थक जाती है क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। कोदो का पूरा मुंह लाल हो जाता है और वो बहुत तेज सांस लेने लग जाती है। बॉडी में पूरा पसीना इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही होती है। एक कदम भी और ज़्यादा नहीं चल सकती, उसकी सांस फूल रही होती है। वो अपने दिमाग और मन से तमाई को ढूंढना चाहती है बट उसके लिए बॉडी भी तो फिट होना चाहिए। इधर हम देखते हैं पार्क में तमाई जो है वो बैठी हुई होती है और वो वहाँ पर चली जाती है और कहती है कि अरे तुम यहाँ पर हो। तमाई बोलती है तुम कहाँ से नहा कर आई हो? तो बोलती है कि नहीं, मैंने थोड़ा बहुत भाग लिया और लंच ब्रेक भी खत्म हो गया है, तुम्हें वापस नहीं चलना है क्या? तमाई कहती है मेरे वापस जाने से वहाँ पर कुछ चेंज हो जाएगा क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने सभी को धोखा दिया है। वो उसकी हाथों से उसका नोटबुक नीचे गिर जाता है। कोदो यहाँ नोटबुक देख लेती है। यहाँ पर वो कहती है कि अच्छा तो वो नोटबुक तुम लेकर आई थी, अच्छा है, तुम जो है उसे पढ़ चुकी हो, तो हम जो है चलो वापस चलते हैं ऑफिस में। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं जो हूँ यही नोटबुक चुरा कर तुमसे लेकर आई थी और ऐसा इसीलिए किया मैंने क्योंकि मैं 2 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ और 2 साल से मेरा कोई भी आइडिया लिया नहीं गया। इवन कि मैंने बहुत सारा स्टडी किया है तभी भी मेरा आइडिया एक भी नहीं लिया गया, इसीलिए तुम्हारी सभी आइडिया वाली नोटबुक मैंने चुरा ली थी ताकि तुम जो हो वो अच्छे से यहाँ पर जाकर प्रेजेंटेशन ना दे पाओ और तुम्हारा आइडिया भी सिलेक्ट ना हो। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, ये सब मैंने तुम्हारे साथ किया इसीलिए। यहाँ पर कोदो कहती है कोई बात नहीं तमाई, चलो तुम मेरे साथ ऑफिस चलो दोबारा से, तुम्हारे बिना ऑफिस तो बिल्कुल बंद ही सा हो गया है, कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, जरूरी नहीं हो कि तुम्हारा आइडिया एक्सेप्ट नहीं हुआ है,
बट तुम जो हो बहुत ही अच्छा काम करती हो और तुम्हारा काम बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाला होता है और सभी को उसकी ज़रूरत है, तो तुम्हें भी साथ में चलना चाहिए। और कोदो जो होती है वो तमाई का हाथ पकड़कर यहाँ पर उसे ले जा रही होती है। तमाई कहती है तुम्हारा हाथ तो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, बिल्कुल मार्शमेलो की तरह ऐसा लग रहा है। वो हंसते हुए कहती है अच्छा ऐसा है क्या। तमाई और कोदो दोनों आ जाते हैं ऑफिस में और यहाँ जो मैनेजर होता है वो कहता है कि तुम दोनों जो है वो कहाँ पर गई थी। तो वो बताती हैं कि हम दोनों जो है वहाँ बाहर गई थी, अब हम वापस आ गई हैं और हम जो है दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे। उनके पास सिर्फ 1 घंटा होता है और यहाँ पर तमाई जो होती है प्रेजेंटेशन तैयार कर रही होती है बहुत ही जल्दी जल्दी। और यहाँ एक बंदा कहता है चाय लेकर आओ, तो उसे वो कहती है कि अभी तो तुम खुद ही चाय खुद ले लो। तो वो घबरा जाते हैं सुनकर, क्योंकि वो पहली बार ऐसा बोलती है, हर बार तो वो ले ही आती है। यहाँ पर कोदो जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि तमाई उसकी हेल्प कर रही होती है। तमाई कहती है बस अभी बन ही गया 5 मिनट में, अब तुम्हें प्रैक्टिस कर लो। इधर तमाई जो होती है वो प्रिंट कर रही होती है और कोदो यहाँ पर रिवाइज कर रही होती है सभी चीज़ों को, ताकि वो अपना मीटिंग अच्छे से कर पाए। अब यहाँ पर मीटिंग का टाइम हो जाता है, सभी वो चीज़ें वो सेट कर लेती हैं दोनों मिलकर, सभी प्रिंट जो है एक एक डेस्क पे रख देती हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे लोग आते रहते हैं। यहाँ पर यूकी भी साथ में आया होता है, जिसे देखकर यहाँ पर कोदो चौंक जाती है क्योंकि ये वही लड़का होता है जो पार्क में उससे मिलता है बार बार। यहाँ पर वो सोचती है कि ये इधर कैसे आ गया, तो तमाई उसे बताती है कि ये प्रेसिडेंट है। वो यहाँ पर उसे चिल्ला चिल्ला कर बुला रही होती है कि क्या आपने सुना मैं क्या बोल रही हूँ। बट यूकी जो है यहाँ पर मेजेको से बात कर रहा होता है, वो उसका सीनियर होता है और यहाँ का प्रेसिडेंट भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट। कोदो को लगता है यूकी जो है वो शर्मा रहा है, वो पार्क में तो ऐसा नहीं था बट यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। सभी लोग अपने अपने नोटबुक को लेकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी प्रिंट करके वहाँ पर रखा होता है वो सब यहाँ पर टेस्ट करके भी ट्राई करते हैं कि वो जो है किस तरह से लगता है टेस्ट में। वो बताती है कि ये चिप्स हमने समर के लिए लॉन्च किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये चिप्स बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ में यूकी जब इसे खाकर चेक करता है तो उसे जो है ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, बोलता है आइडिया तो बहुत अच्छा है बट यहाँ टेस्ट खराब है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोदो कहती है कि अच्छा है, आइडिया अच्छा है तो हम जो है चिप्स में चेंजेस कर सकते हैं और फिर हम लोग सभी आगे बढ़ सकते हैं। वो उसकी बात से खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, आइडिया अच्छा है तो हम चिप्स को भी ठीक कर सकते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, तुम जो हो इन सबको ठीक कर लो। फिर वो शाम को सभी यहाँ पर पार्टी करने के लिए आ जाती हैं, तमाई और कोदो दोनों। तमाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है आज तो ऑफिस जाकर काम करके बहुत ही अच्छा लगा, साथ में हमें बहुत ही मज़ा आया, बड़े सीनियर लोग आए थे उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट किया, मुझे बहुत ही मज़ा आया, हमारा आइडिया भी सही था। यहाँ पर कहती है कोदो कि हाँ तुमने सही कहा। वैसे तुम बता सकती हो कि उसके साथ जो वो लड़का आया था क्या वो वाइस प्रेसिडेंट का लड़का है। तो बोलती है कि नहीं, वाइस प्रेसिडेंट का वो लड़का नहीं है, बन होने वाला वाइस प्रेसिडेंट है। कोदो कहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तमाई, तुम क्या बताना चाहती हो। तमाई कहती है कि यहाँ पर जो चीफ है वो मेजो इंसान है जिससे वो लड़का बात कर रहा था। यहाँ पर मेजो का एक डॉटर है, वो डॉटर जो है किसी लड़के से प्यार करती है, उससे उसकी शादी हो गई है। यहाँ पर जो तुमने लड़के को देखा क्यूई को, जो 29 साल का है, वो होने वाला वाइस प्रेसिडेंट है। तो सबसे पहले एक मालिक है, मालिक जो है उसका नाम मोजो है, उसकी एक बेटी है, उसकी शादी किसी और से करवाई दी जाती है। जिससे उसकी शादी होती है उससे वो शायद आगे जाके प्यार नहीं करती है। उस तो ये कंपनी में अफवाह फैल जाती है कि यहाँ पर जो यू की है उसका अफेयर चल रहा है उसकी बेटी के साथ। इसकी वजह से उसकी बेटी ने बोला है उसे होने वाला वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए। यही बात यहाँ तमायू से समझा रही होती है कि जो यूकी है और यहाँ पर मजाओ की बेटी है, उन दोनों का बीच में कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, इसी वजह से उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था, नहीं तो वो तो बिल्कुल एक नॉर्मल एम्प्लॉय था। ये सिर्फ अफवाह है और कंफर्म नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अगले दिन मॉर्निंग में ऑफिस आ रही होती है तो वाइस प्रेसिडेंट होने वाला वो यहाँ यूकी उसके ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है। कोदो यहाँ पर देखती है, सोचती है कि ये तो पार्क में मुझे मिला नहीं, तो यहाँ पर ऑफिस में कैसे आ गया। ऑफिस में वो जो है उसके लिए कुछ रख के गया होता है और ऑफिस वाले सभी ज़्यादा चौंक जाते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर आया था और वो कोदो के लिए कुछ रख के गया है। जब वो गुड मॉर्निंग कहती है तो सभी लोग यहाँ पर चौंक जाते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट तुम्हारे लिए कुछ रख के गया है कोदो, क्या होगा इसके अंदर। कुछ लड़के तो कहते हैं कि हो सकता है इसके अंदर बम हो, हम लोग काम नहीं करते इसलिए हमें उड़ाने के लिए रखा गया हो। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़का जिसकी शादी हुई होती है मजाओ की बेटी के साथ, वो उसको देख रहा होता है। यहाँ पर उसके लिए सोडा लेकर आया होता है, तो हम देखते हैं एक लड़का इसे पीने का ट्राई करता है बट वो यहाँ नीचे गिरा देता है।
तमाई कहती है तुम तो बिल्कुल पागल हो, अब इसे साफ करना पड़ेगा। जब सोडा नीचे गिरता है तो कोदो वहाँ पर उसे देख रही होती है और सोडे में से बुलबुले निकल रहे होते हैं। जब हम सोडा पीते हैं तो हमें बिल्कुल रिफ्रेश सा फील होता है, जैसे कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं वैसा। इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उस पर काम करने के लिए ये दोनों लैब में चली जाती हैं। पूरी रात काम करने के बाद ये लोग एक नया फ्लेवर का चिप्स बना देती हैं और अगले दिन हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। उन्हें लगता है कि ये चिप्स तो पक्का हिट हो जाएगा, क्योंकि उस चिप्स को खाने के बाद बिल्कुल एक अच्छा सा रिफ्रेशिंग फील होता है। वो सभी को चिप्स को लेकर आकर मीटिंग में लेकर आ जाती हैं, वो दिखाने के लिए कि उनका ये नया प्रोडक्ट क्या है जितना उन्होंने मेहनत करके बनाया है। ये प्रोडक्ट देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर उस प्रोडक्ट को ट्राई करने का कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो उस प्रोडक्ट को खाते हैं और चबाते हैं तो उन्हें भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है, इसे हम आगे बना सकते हैं और ये बहुत ही खाने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो हमारी कोदो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इस बात को सुनकर। मीटिंग खत्म हो जाती है और कोदो यहाँ पर यूई से जाकर पूछने शुरू कर देती है कि आपसे कुछ बात करनी है। तो यूकी यहाँ पर रुक जाता है और कहता है कि क्या हुआ। वो कहता है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहने के लिए आ ही रहा था, बट मैं पार्क में नहीं आ पाया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सोडा लाने के लिए गया हुआ था, इसीलिए सॉरी। वो बताता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है और तुम बहुत ही फन करती हो और अपने एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ करती हो। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपने बॉस के मुँह से तारीफ सुनकर। यहाँ पर वो सोचती है कि क्या सच में इस लड़के का अफेयर होगा बॉस की बेटी के साथ। मुझे तो अभी पता नहीं है, बाद में मैं पता कर लूँगी। और वो खुशी से डांस करने लग जाती है और यहाँ पर यूकी चला जाता है। यूमिको कोदो जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और सोच रही होती है कि मैं जो हूँ बहुत ही प्यारी हूँ, बहुत ही अच्छी हूँ। वो अपने दुनिया में ही चली जाती है। हम देखते हैं कि एक बंदा उससे पीछे आ जाता है। अब ये बंदा कौन है इसका पता अगले एपिसोड में चलेगा। इस तरह के बहुत सारे एनिमे एक्सप्लेन कर रखे हैं तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। ओवर एंड आउट।